ओके, गुड मॉर्निंग। समय तो हमारा हो गया है। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। बच्चे आते रहेंगे इसमें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, याद है आपको? याद है कि क्या दिया था? क्या याद है? क्या दिया था बताइए? क्या दिया था होमवर्क? हमने कहा था कि आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? अभी जो पढ़ाई हो रही है, सवाल का जवाब। हाँ, पाठ 9 सवाल का जवाब। इस पाठ को आपको पढ़ना है और आप जो आपने इसमें समझा वो आपको बताना है। साथ ही साथ जो कठिन शब्द होंगे इसमें, शब्दार्थ हो, आप अगर नहीं आप कर पाए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर सब आपको आ रहा है, सब कुछ आपने कर लिया है, कहानी भी आप समझ गए हैं, तो हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप लोगों ने पाठ को पढ़ा था, ये बताइए। सबने पढ़ लिया था? कहानी तो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग कहानी है ना? कहानी तो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। ओके, इसमें आई और जे के भी बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? 7th आई और 7th जे के अरेंजमेंट है आप लोगों का, मेरे साथ ही क्लास आपका। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ लिया इसको? हाँ, अभी आप लोगों में स्टार्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब तो अच्छी बात है ना, जब मैम पढ़ाएंगी तो आप लोगों को इसमें सारा प्रश्न उत्तर आता रहेगा। आप लोग मैम को बता भी देंगे, स्टोरी भी बता देंगे, है ना? एडवांस में आपने पढ़ाई कर ली। तो चलिए, आप लोग को पढ़ाई थी। आप लोग किस सेक्शन में है? EF में है ना? अच्छा, आप लोग का अरेंजमेंट लगा था उनके साथ, है ना कल? ओके, कल आप लोग के साथ मेरा क्लास नहीं रहता है। ओके, कोई बात नहीं। तो आप लोग के लिए भी अच्छा है, आप लोगों ने भी रिवीजन कर लिया। ठीक है, चलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस पाठ में? हाँ, अभी थोड़ा सा हम लोग उसको एक बार, गुड मॉर्निंग, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं उसकी और फिर हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने इस पाठ में क्या देखा था कि आपकी उम्र के का ही एक बच्चा है तन्मय, जो कि दीपावली का समय रहता है और अपने दादाजी के साथ बाजार जाने की जिद करता है, लेकिन उसके दादाजी उसको ले जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाजार में बहुत गहमा-गहमी रहती और वो कुछ सामान खरीदने की भी जिद करता, लेकिन उसकी दादी के कहने पर उन्हें ले जाना पड़ता है। बात तो सही थी, बाजार में बहुत भीड़ रहती है दीपावली के समय में। कोई भी त्यौहार आए तो मार्केट में तो भीड़ होती ही है, तो इसलिए दादाजी नहीं ले जाना चाहते थे और कोई बात नहीं थी। लेकिन दादी जी ने कहा कि नहीं, आप ले जाइए, क्योंकि आप अभी बच्चा नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा, बच्चों की का ही त्यौहार होता है। ये सारी बातें दादी ने कही तो दादाजी को ले जाना पड़ा। वहाँ जब दादाजी सामान खरीद रहे थे तो उनका ध्यान तो सामान की तरफ था, और जब उनका ध्यान सामान की तरफ से हटा तो उन्होंने देखा कि तन्मय उनके पास नहीं है। तन्मय को उन्होंने खोजना शुरू किया तो अचानक क्या देखा कि वो एक दुकान के पास खड़ा है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं उस दुकान के पास, और तन्मय अपने दादाजी को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि दुकानदार जो था वो बच्चों को मार रहा था और तन्मय ने उस दुकानदार के हाथ को पकड़ा हुआ था। तन्मय काफ़ी गुस्से में था और उसने क्या कहा, दुकानदार उन गरीब बच्चों को क्या कह रहा था कि ये बच्चे चोर हैं, मेरे पटाखों को ये चोरी कर रहे हैं। लेकिन तन्मय ने सारी बात देख ली थी। जब वो बाहर खड़ा था तो उसने उन बच्चों को भी देखा था और दुकानदार को डांटते हुए भी देखा था। इसलिए तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये गरीब है इसलिए तुम इन्हें डांट रहे हो, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए तुम डांट रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, थाने में तुम्हारी खबर करूंगा, क्योंकि छोटे बच्चों पर हाथ उठाना जुर्म है। और जब ऐसा कहता है तो वो होशियार दुकानदार थोड़ी होशियारी दिखाता है और वो उन बच्चों से माफ़ी मांगकर कुछ पटाखे भी उन्हें दे देता है।
वापस अब तन्मय भी अपने दादाजी के साथ घर आ जाता है। लेकिन उसी दिन शाम को दादाजी जब चाय पी रहे होते हैं तो तन्मय उनसे जाकर क्या कहता है? तन्मय कहता है कि दादाजी 150 में और कितने रुपए मिलाए जाएंगे? तो 200 रुपये होंगे। पहले तो दादाजी को थोड़ी खींच आती है उस पर कि इतना सरल सा जवाब है और फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सोचकर दादाजी उसको डांटते नहीं और कहते हैं 50 रुपये। तो तन्मय क्या कहता है कि ठीक है, ये 150 रुपये लीजिए और इसमें 50 रुपये मिलाकर मेरे इसमें 200 बनाने का जादू मुझे दिखाइए। और जब दादाजी उसको दे देते हैं, वो क्या करता है, पैसों को लेकर और अपने घर के बाहर जाता है। दादाजी भी पीछे पीछे जाते हैं कि आखिर ये पैसे को करेगा क्या। और क्या देखते हैं कि वही चारों गरीब बच्चे जो सुबह में जिसको उस दुकानदार ने डांटा था, वो जिन लोगों को डांटा था उन लोगों को तन्मय अपने पास रखे पैसे को 4 बच्चे थे इसलिए उनको 50-50 रुपये बांट देता है और कहता है कि तुम्हारे 50 रुपये में ढेर सारे तुम्हारे पटाखे मिल जाएंगे और मिठाइयाँ मिल जाएंगी, तुम आराम से दीपावली मनाओ। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और तन्मय भैया कहकर संबोधित करते हैं और खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी पीछे से देख रहे होते हैं और जब वहाँ से वो छिप कर देख रहे होते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि तन्मय के घर का जो कमरा है उसमें उसका गुल्लक फूटा पड़ा है। दादाजी समझ जाते हैं कि उसने 50 रुपये मुझसे क्यों मांगे थे और वो वहाँ से चले जाते हैं, अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तन्मय वहाँ आता है और कुछ कहना चाहता है, तब तक दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, अब मुझे कोई सवाल तुमसे नहीं पूछना। और उसको वो बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारी कहानी थी, है ना। अब है इसमें प्रश्न उत्तर। तो आप लोगों ने कितने बच्चों ने इसका प्रश्न देखा है? ठीक है, ओके ओके ओके। तो मैं आप पहला प्रश्न पूछिए क्या है, मैं उसका उत्तर भी बताती जाऊंगी, कॉपी में आप लिख लेंगे और नहीं तो आप उसको हाँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? हाँ, तो क्या लिखेंगे आप कि बताइए अनुष्का। आशीष सिंह लेखक को अपने साथ तन्मय को ले जाना पड़ा। प्रश्न यही है ना कि लेखक को अपने साथ किसे ले जाना पड़ा? तो लेखक को अपने साथ तन्मय को ले जाना पड़ा। क्वेश्चन ये है, लेखक को अपने साथ क्यों ले जाना पड़ा? मैम क्यों ले जाना? लेखक को अपने साथ तन्मय को ले जाना पड़ा क्योंकि उसके दादी ने बोला कि इसे बाजार घुमा। ठीक, बच्चों को एडमिट कर रही हूँ बेटा थोड़ा। हाँ, लेखक को अपने साथ अपने पोते तन्मय को ले जाना पड़ा क्योंकि पोता अपने दादाजी के साथ बाजार जाने की जिद कर रहा था और दादी ने भी पोते का साथ देते हुए उनसे कहा कि वे तन्मय को अपने साथ बाजार ले जाएं। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्न क्या है कि तन्मय। हाँ बेटा, मैं सेंड पहले पढ़ाऊँ नहीं, पहले उत्तर सेंड कर दूँ? ऐसा कभी हुआ है कि हाँ, तो पहले समझ लीजिए ना, वो तो मैं सेंड कर ही दूंगी, वो तो आपको करना ही है, वो मैं सेंड कर दूंगी, आप लिख लेंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था, लेखक को अपने साथ किसे ले जाना पड़ा और क्यों? आप लिखेंगे लेखक को अपने साथ तन्मय को ले जाना पड़ा क्योंकि वो बाहर जाने की जिद कर रहा था और उसकी दादी ने भी तन्मय का साथ दिया और कहा कि इसे बाहर बाजार ले जाइए। ठीक है, आशीष सिंह दूसरा प्रश्न बोलिए।
मैं अनम्यूट कर देती हूँ कि हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर को और अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बोलने लगते हैं। ऐसे बोलेंगे तो किसी की आवाज़ आपको अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। बताइए, ये सही है कि नहीं? इस ढंग से आप बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। मैं तो इतना आपको मौका देती हूँ, आपसे रीडिंग भी करवाती हूँ, प्रश्नोत्तर भी बोलने के लिए बोलती हूँ, लेकिन आप पता नहीं आपको कितनी बेचैनी होती है या किस बात की जल्दी होती है। कहीं भागना होता है क्या? नहीं ना? तो फिर अब मैं जिससे पूछना होगा उसको अनम्यूट करूँगी और उसी से पूछूंगी एक एक करके। आप लोग, ये परेशानी इसमें होती है, लेकिन आप लोग को बात समझ में आती नहीं है। रिधिमा बोलिए। रिधिमा, हाँ बोलिए। बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे? क्यों? बच्चे बाजार में पटाखे की दुकान पर खड़े होकर तरह तरह के पटाखों को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस पटाखे को खरीद सके। हाँ, आप लिखेंगे कि बच्चे बाजार में पटाखे की दुकान पर खड़े होकर तरह तरह के पटाखों को देख रहे थे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वे पटाखों को खरीद सकें। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए रिधिमा, तीसरा क्वेश्चन बोलिए। तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? हाँ, मैम आंसर बोलो। हाँ बोलिए। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार ने कुछ गरीब बच्चों को चोर कहकर उनके थप्पड़ मारने की कोशिश। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार ने कुछ गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारा था। आप फिर से सुनिए। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि दुकानदार ने कुछ गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारा था। क्लियर है? यस मैम। चलिए, यस मैम। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटा प्रश्न। तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया? तन्मय की बातें सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तन्मय से माफी मांगते हुए ये भी कहा कि वह उन बच्चों को मुफ्त में कुछ पटाखे और फुलझड़ियां भी देगा। तन्मय की बातें सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तन्मय से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ी मांगते हुए यह भी कहा कि वह उन गरीब बच्चों को मुफ्त में कुछ पटाखे और फुलझड़ियाँ देगा। ठीक है, जब तन्मय ने उस दुकानदार को डांटा तो उससे बहुत ख़राब लगा, वो शर्मिंदा हो गया क्योंकि तन्मय ने सही बात कही थी, तन्मय ने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। तो वो शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तन्मय से माफ़ी मांगते हुए कहा, यह भी कहा कि वह उन गरीब बच्चों को मुफ्त में कुछ पटाखे और फुलझड़ियाँ भी देगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न नीचे दिए गए कथन किससे कहे लिखिए। हाँ। कथन ले जाइए और जो कहे वो खरीद लीजिएगा। हाँ, दादी ने दादाजी से। हाँ, आगे। प्रश्न ख। तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो। लेखक ने तन्मय से। दादाजी भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि दादा ही जी तो लेखक है ना यहाँ पे, तो आप लेखक लिख के ब्रैकेट में दादाजी लिख दीजिए या दादाजी लिख के ब्रैकेट में लेखक लिख दीजिए। तो लेखक ने तन्मय से। प्रश्न। अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई। दुकानदार ने तन्मय से। दुकानदार ने तन्मय से। हाँ। प्रश्न 6 उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मैंने दुकानदार से अपना डैश रखवाया। सामान। सामान। हाँ, मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। ओके, आगे। प्रश्न दादाजी, इस समय कोई डैश नहीं।
सवाल। सवाल नहीं। हाँ। प्रश्न क, उत्सुकतावश में भी दबे पाँव डैश गया। पीछे पीछे। मैम पीछे पीछे। हाँ, मैं भी दबे पाँव पीछे पीछे गया। हाँ। प्रश्न घ, अरे तनी भैया 50 रुपए में तो ढेर सारे डैश आ जाएंगे। पटाखे। पटाखे। हाँ, ढेर सारे पटाखे आ जाएंगे। अंगा। प्रश्न अंगा, तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का डैश का गुल्लक टूटा पड़ा है। हाँ, तभी मैंने देखा, हाँ, कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। चलिए, ये जो बातचीत के लिए नहीं, रुकिए रिधिमा, अब दूसरे को मौका मिलेगा। पाठ में से ये हो गया, ठीक है? सबको क्लियर है? सबको समझ में आया कि इसमें से कुछ बताना है? पहले मैं आप लोग को अनम्यूट करके पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ, बताइए। ऐसे ही मैं म्यूट करूँगी। हाँ, मैं म्यूट करूँगी, एक बच्चे से क्वेश्चन करवाऊंगी और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऐसे क्लियर हो जाता है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। और नहीं तो फिर आप लोग कंटिन्यू सब एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं, आपस में समझ ही नहीं आती कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं देखती हूँ, अभी पहले म्यूट कर दूँ आप लोगों को, तो फिर आप शुरू हो जाएंगे। आदित्य रंजन है क्लास में? आदित्य रंजन, चलिए, बुक है आपके पास? यस मैम। तो अब बातचीत के लिए का प्रश्न जो है वो आप करेंगे। पहला प्रश्न, दुकानदार ने अपनी खींच की पर निकाले और क्यों? दुकानदार ने अपनी खीर उन बच्चों पर निकाली जिनके पास कम पैसे थे। कम पैसों की वजह से वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पटाखा खरीदा जाए। दुकानदार ने दुकानदार ने पहले पटाखों के दाम उन्हें अधिक बता दिए, क्योंकि बच्चे खरीद तो कुछ नहीं रहे थे, पर दुकानदार से पटाखों के दाम पूछ रहे थे, जिसे दुकानदार ने समय की बर्बादी समझी। फिर से सुनिए। दुकानदार ने अपनी खीर उन बच्चों पर निकाली जिनके पास कम पैसे थे। कम पैसों की वजह से वह पटाखों को खरीद नहीं पा रहे थे। कौन सा पटाखा खरीदा जाए वो समझ नहीं पा रहे थे, और दुकानदार ने पटाखों के दाम उन्हें अधिक बता दिए, क्योंकि वे बच्चे खरीद तो कुछ नहीं रहे थे, पर दुकानदार से पटाखों के दाम पूछ रहे थे, जिससे कि उसे यानी दुकानदार ने समय की बर्बादी समझी। क्लियर है? यस मैम। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष लिया क्योंकि गरीब बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी दुकानदार ने उन्हें चोर कहकर थप्पड़ मारा था। इससे तन्मय की नेतृत्व शक्ति का बोध होता है, यानी लीडरशिप की भावना उसके अंदर थी बचपन से। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो तन्मय के अंदर लीडरशिप की भावना बचपन से ही थी। क्यों, कैसे? तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष लिया क्योंकि गरीब बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी दुकानदार ने उन्हें चोर कहकर थप्पड़ मारा था। इससे तन्मय की नेतृत्व शक्ति का बोध होता है। ठीक है? यस। आगे बोलिए। तीसरा प्रश्न, दिवाली के त्योहार पर बाजार का दृश्य कैसा होता है?
दिवाली के त्यौहार पर बाजार में बहुत ही गहमागहमी रहती है। चारों तरफ यह सारा बाजार रंग बिरंगी दुकानों से सजा रहता है, रंग बिरंगे सामानों से सजा रहता है। सारा बाजार जो है रंग बिरंगे सामानों से और दुकानों से सजा रहता है। ठीक है। चौथा प्रश्न, हमें दिवाली का त्योहार कैसे मनाना चाहिए? हाँ, तो कैसे मनाना चाहिए? दिए जलाकर, भगवान की पूजा कर, अच्छे अच्छे पकवान खाकर दीपावली का त्यौहार हमें मनाना चाहिए। हम क्या लिखेंगे इसमें कि हमें दीपावली का त्यौहार दिए जलाकर, भगवान की पूजा कर, अच्छे अच्छे पकवान खाकर एवं खिलाकर तथा पटाखे न जलाकर मनाना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब आएगी, अब दूसरे बच्चों की बारी आएगी। पर इनसे मैं पूछ लूँ, एक मिनट, सिद्धार्थ शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, रुक जाइए। हाँ सिद्धार्थ, बोलिए, मैंने तो अनम्यूट किया हुआ है आपको। सिद्धार्थ क्या कहना चाह रहे हैं? मैम अब मैं अनुमान और कल्पना मैम प्रश्न पढ़ सकता हूँ? ये बात कहनी थी आपको। इसके लिए अपने मैसेज की तरह मैसेज करेंगे आप लोग, तो मैं उससे नहीं पढ़वाऊंगी, उस बच्चे से तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़वाऊंगी। अभिज्ञा मिश्रा, आप हमेशा करती हैं ना, रीडिंग भी डालती हैं। जो बच्चा नहीं बोलता है उसको बोलने का मौका दीजिए बेटा। रेगुलर तो क्लास है ही, आज दूसरा बच्चा करेगा, कल दूसरा बच्चा कर लेगा, है ना। प्रियारास, आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है। प्रिया, अनुष्का वक्स भी मैसेज डालेंगी तो मैं नहीं बोलने दूंगी। प्रिया राज, वेयर आर यू? अभी तो क्लास में थी आप। अनन्या, नहीं, अनन्या को भी मैंने बोलने दिया था, अब दूसरे बच्चे को मैं बोलने दिया। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ सुमन शर्मा आप ही पढ़िए। ओके मैम। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, यदि दुकानदार बच्चों को पटाखे देखने से न रोकता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? हाँ, तो क्या लिखेंगे आप? यदि दुकानदार बच्चों को पटाखे देखने से न रोकता तो कहानी सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाती, जिसमें तन्मय अपने दादाजी के साथ बाजार से सामान खरीदकर घर वापस आ जाता है ना। यही कहानी हो जाती ना सामान्य, कि वो अब दादाजी के साथ जाता, दादाजी कुछ सामान खरीदते और वो भी अपने लिए कुछ खिलौने उलौने खरीदवा लेता और चला आता, है ना। यस मैम। चलिए आगे। प्रश्न 2, इस कहानी में अगर तन्मय की जगह आप होते तो क्या करते? इस कहानी में अगर तन्मय की जगह मैं होता तो मैं भी उस दुकानदार को आड़े हाथों लेता और उन सभी बच्चों से माफ़ी मांगता जिन पर दुकानदार ने हाथ उठाया था। इसके अतिरिक्त मैं उससे यह भी कबूल करवाता कि भविष्य में वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब है भाषा की बात। भाषा की बात भाषा की बात नहीं, अब आप नहीं करेंगे सिद्धार्थ आप नहीं करेंगे, मुझे नाम देखने दीजिए। नीलेश झा 7J, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए पहले। वीडियो ऑन कीजिए। बोलिए। विवेक कुमार 7J, विवेक कुमार हैंड रेज किया है आपने?
हाँ बोलिए बोलिए। पेज नंबर 62 भाषा की बात। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को शब्द को एक क्रमानुसार लिखिए। आएंगे, दीजिए, देखना, करेगा, उठाकर, छुड़ाना, मांगे, सोचने, गया और जाऊंगा। चलिए आएंगे, आप आएंगे में ए पर चंद्र बिंदु लगाइए। फिर दूसरा उठाकर, तीसरा करेगा, चौथा गया और पांचवा छुड़ाना। आप अपने आप को म्यूट करेंगे आप लोग। चलिए दूसरा बोलिए फिर। हाँ आएंगे, उठाकर, करेगा, गया, छुड़ाना। फिर 6 नंबर में क्या है? जाऊंगा, बड़ी की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। दीजिए 8 में है देखना, 9 में है मांगे और 10 में है सोचना। मैं PDF भेज दूंगी इसका। आएंगे, उठाकर, करेगा, गया, छुड़ाना, जाऊंगा, दीजिए, देखना, मांगे और सोचना। किस नंबर में है? 6 में। ठीक है, स्लो बोलती हूँ। नंबर 1 में आएंगे, नंबर 2 में उठाकर, नंबर 3 में करेगा, नंबर 4 गया, 5 छुड़ाना, 6 जाऊंगा, 7 दीजिए, 8 देखना, 9 मांगे और 10 सोचना। हो गया सबका? मैम 7 नंबर क्या होगा? मैम 10th क्या होगा? हाँ मैम 7th क्या होगा? एक मिनट रुकिए। 7 में दीजिए, 10 में सोचना, 10 में सोचना, 10 में सोचना। 7 में दीजिए, 7 में आप लिखेंगे दीजिए, दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8 में देखना, 8 में देखना, 9 में मांगे, मांगे, 9 में मांगे, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पढ़िए। नहीं, विवेक ही पढ़िए। अनुष्का, आप इतना जिद क्यों करती हैं? अनुष्का, आप जिद क्यों करती हैं हर चीज में? मैंने जब बोल दिया कि वो विवेक पढ़ेगा तो फिर आप जिद क्यों करने लगी? विवेक पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरा अक्षर या वर्ण हटाकर नया शब्द बनाइए। देखना, देना, नया शब्द क्या होगा? देना। खा है किससे? किससे? किसे, इससे बनेगा किसे। ग चुभन, चुभन। हाँ तो इससे बनेगा चुन। सोने, घ सोचने यानी सोने। अंगा सुनने, तो सुने, अंगा सुनने, सुने। जाइए, जाइए, जाए, जाइए, जाए। ठीक है। ख में किससे है तो आप लिखेंगे किसे। सुनने, सुनने
हाँ, उसमें लिखेंगे सुने। अब सी में क्या है? क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। हाँ, जैसे छिप प्लस कर छिपकर, छिप प्लस कर छिपकर, आज प्लस कर आजकल, रख प्लस कर रखकर, रवि प्लस वार रविवार, अधिक प्लस कम अधिकतम, अधिक प्लस कम अधिकतम। किसी के प्रयोग से फोन दबाया जाए। हल्ला नहीं करेंगे। छिप प्लस कर छिपकर, आज प्लस कर आजकल, रख प्लस कर रखकर, रवि प्लस वार रविवार, अधिक प्लस कम अधिकतम। ठीक है? जीवन मूल्य में पढ़े। हाँ, अब लास्ट ही है।